नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बता दें आपको कि केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी की है और ये बढ़ोतरी कई सवाल खड़े कर गई है। बता दें कि पहले सांसदों को 1 लाख रुपए मिला करता था, लेकिन अब ये राशि 1,24,000 रुपए कर दी गई है। वहीं अब सांसदों का दैनिक भत्ता बढ़ाकर 2,000 से 2,500 रुपए कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन को 25,000 से बढ़ाकर 31,000 कर दिया गया है। वेतन बढ़ोतरी पर सभी सांसद एकमत रहे। सांसदों की सैलरी बढ़ने पर जब सवाल उठने शुरू हुए तो अब सरकार की तरफ से इस मामले में सफाई आ गई है। सरकार ने सफाई देते हुए कहा है कि वेतन वृद्धि महंगाई के कारण हुई है। भारत में एक तरफ सांसदों की सैलरी और सुविधाएं बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ आम मजदूरों और मेहनतकश लोगों की कमाई या तो रुक गई है या कम हो रही है। यह खबर देश में बढ़ती आर्थिक असमानता की ओर इशारा करती है। 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सांसदों का वेतन 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया था। जेटली ने हर 5 साल में वेतन और भत्तों को ऑटोमेटिक रिवाइज करने की व्यवस्था भी की थी, जिसके तहत इसे मुद्रास्फीति के मुताबिक किया जाता था। इस तरह सांसदों की सैलरी तय करने के लिए सिफारिशें करने की प्रथा समाप्त हो गई। साल 2018 से पहले आखिरी बार सैलरी में बदलाव 2010 में हुआ था। हालांकि कुछ नेताओं ने सैलरी 5 गुना तक बढ़ाने की मांग की थी। इसमें मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव शामिल थे। मुलायम और लालू सहित कई नेताओं का कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए वेतन भी बढ़ना चाहिए। प्रत्येक सांसद एक साल में 34 फ्री हवाई सेवाएं कर सकता है। 50 यूनिट फ्री बिजली। सांसदों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सभी मेडिकल सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं। CGHS अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है और सांसदों को सरकारी गाड़ी, रिसर्च और स्टाफ असिस्टेंट की सुविधा और संसद की कैंटीन में सब्सिडी वाला भोजन भी मिलता है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत में नेता खुद अपना वेतन तय करते हैं, जबकि विदेशों में स्वतंत्र संस्थाएं या आयोग इसे निर्धारित करती है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कमल ठाकुर जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत शांत प्रकाश जाटव जी आपके साथ ही करते हैं। सर, सांसदों की वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। आम इंसान का क्या, उसकी कौन सुन रहा है, कौन समझ रहा है? और सवाल इस बात को लेकर भी, इसमें तो सभी सांसद, सभी नेता, सभी पार्टियां एकजुट नजर आई। देखिए, ये कहना कि आम आदमी जो है उसको बढ़ोतरी नहीं हो रही है। यदि आप 2014 के समय में जो दैनिक दिहाड़ी करने वाले लोगों की जो दिहाड़ी थी वो करीब 200 से 300 रुपए के दर गया। आज वो दिहाड़ी जो है उनकी 700 रुपए 800 रुपए तक है। तो ऐसा नहीं है कि वो दिहाड़ी नहीं बढ़ गई, रेट नहीं बढ़ रहा। कई मरतबा ये भी बात कही जाती है कि किसानों को आय दुगनी नहीं हुई। 2014 में जो MSP का जो रेट था, गेहूं की MSP की बात करें तो 1300 रुपए, 1370 से 1350 रुपए था। अभी वो जो है 2500 और 2400 रुपए के बीच में, तो 10 डबल हुई है। जाहिर सी बात है कि इसी अनुपात में अन्य विभागों में भी सैलरियों का इजाफा हुआ है। और स्वाभाविक बात है कि जब सबकी आय बढ़ रही है तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हमारे लिए ही काम करते हैं, तो उनकी तनख्वाह बढ़ना भी मैं समझता हूँ कि उसमें कोई गुरेज नहीं, बढ़ना चाहिए। और जब तनख्वाह बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि उनकी अपनी जिम्मेवारियां अपनी जो जनता के प्रति वो सामान्य रूप में रहेंगी। उन्हें दूसरे किसी काम, क्योंकि वो अमूमन वो लोग जो है दूसरे कोई काम तो करते नहीं जो जनप्रतिनिधि है, तो आय तो पैसा तो हमें ही देना पड़ेगा ना, जनता के से ही जाएगा। तो सांसदों को सैलरी बढ़ना, उनके भत्ते बढ़ना,
इसमें मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार का इस पर राजनीति होना चाहिए, ठीक और है, ना ही इसकी तुलना दूसरे अन्य लोगों की जो आय है उसके साथ की जाती है। ठीक है, सबकी आय अपना जो भी महंगाई है उसके अनुपात में बढ़ रही है। ठीक है। कमल ठाकुर जी, 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सांसदों का वेतन 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया था। मतलब अगर 2018 से अभी तक देखें हम, तो पिछले 6-7 सालों में 75,000 रुपए की बढ़ोतरी सांसदों के वेतन में की गई है। कैसे इसे सही मानते हैं आप? देखिए, सांसद हो या आम जनता हो, हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि उसके सैलरी में महंगाई के हिसाब से बढ़ोतरी होना चाहिए। लेकिन जब सरकार ये बात बोलती है कि देश में महंगाई नहीं है, तो फिर सांसद की बढ़ोतरी क्यों? देखिए, हम लोग के टाइम में जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था, हम लोग जनता के विषयों पर सवाल में रहते थे। जैसे जनता का, अगर जनता जो सरकारी जॉब में है उसको पेंशन हम देते थे, तो विधायक और सांसद भी लेते थे। लेकिन इन्होंने तो वहां इस तरह का चलन कर दिया कि सांसद विधायक को पेंशन मिलेगा, लेकिन जो जनता सरकारी जॉब में है उसको नहीं मिलेगा। बंद कर दिया 2004 में 3 में। इस दोहरी नीति का विरोध में हम लोग रहते हैं। लेकिन देखिए, स्वाभाविक तौर है, ठीक बात, उन्होंने एक बात जरूर सही कहा कि जनता के सवालों पर वो लोग रहते हैं, बहुत सारा उन लोग का अपना निजी खर्च होता है, जनता के लिए होता है, तो ठीक है। लेकिन बढ़ोतरी भी उस हिसाब से ही होना चाहिए जिससे उनके सैलरी का बोझ जनता पर न पड़े। तो इस बात का ख्याल रखना। आप समझ लीजिए कि देश में सन 47 से लेके होने में 50,000 पेमेंट आया मात्र, और 10 साल में आप उसको 1,25,000 कर दीजिए, 8 साल में। तो ये ध्यान देने वाली बात है। मैं उनको पैसा मिल रहा है उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि जनता के सवाल पर भी आपको रहना चाहिए, जनता के ऊपर बोझ न पड़े, इसका ख्याल रखना चाहिए। तो ये बात तो आप लोगों को रखनी चाहिए ना संसद में, फिर आप लोगों ने भी कहाँ रखी? आप एक बात समझिए, हम लोग तो बोल रहे हैं कि आप ओल्ड पेंशन लागू कर दीजिए। अब कैसे हम बतावें उनको? मैंने तो अपनी बात को रख, मेरी बात और जनता की बात सुनने वाली ये सरकार नहीं है, ये अपने मन की करती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, काम की बात तो करते नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रुद्र प्रताप जी, देखिए, एक बात तो ये निकल के सामने आई कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की ये बात कर रहे हैं कि वो लागू कर देना चाहिए, मतलब जब पूर्व सांसदों को पेंशन मिलती है तो आम लोगों को क्यों नहीं? देखिए नेहा जी, और उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। दो सवाल, इसमें सवाल के दो तरीके से आंसर हैं। तो जनता के मुद्दे अलग हैं और ये जो इनकी वेतन वृद्धि है वो दोनों अलग मुद्दे हैं। सवाल ये उठता है कि इस देश में जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी सैलरी का मापन कैसे किया जाता है। आज आप बताइए, 1,24,000 हुआ है ना, इनकी सैलरी बढ़ा करके की गई है। अधिकांश जो अधिकारी होंगे, जो क्लास 1 ऑफिसर होंगे, या इस आपके देखेंगे यूनिवर्सिटी वगैरह में जो प्रोफेसर होते हैं जो क्लास 1 होंगे, मेरे ख्याल से जस्ट डबल इनकी सैलरी है। हम अपने जनप्रतिनिधियों को कम करके हमेशा से आंकते चले आ रहे हैं। देश की आज़ादी के बाद आप 50,000 उनको सैलरी दे रहे हैं। भाई आज एक बात बताइए, 25 लाख जनसंख्या के ऊपर एक सांसद होते हैं और उस जनप्रतिनिधि को आप 1,24,000 की सैलरी दे रहे हैं। आज के डेट में आप चले जाइए, जिस देश में हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं स्किल इंडिया फंड और बहुत सारी चीज़ों की, सामान्य जगहों पे 1.25 लाख 1.5 लाख की सैलरी की बात हो रही है। आप देखते हैं कि नए नए पास आउट बच्चे, IIT IIM से पास आउट बच्चे को 4-4, 5-5 करोड़ के सैलरी के पैकेज होते हैं। तो जब आप अपने देश के जो निर्माता हैं, भाई जनप्रतिनिधि कौन होते हैं, वही कानून बनाते हैं, और जब आप उनकी सुविधाओं का ध्यान नहीं देते हैं उसमें दर्द होने लगता है। तो अलग चीजें मिलती है ना, हर सुविधा मिल रही है। सुविधाओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सुविधाओं में सैलरी है, सैलरी के साथ जो सुविधाएं होती हैं वो सारे जनप्रतिनिधि जनता के बीच जो काम करने के लिए जाते हैं उनके लिए होता है। नेहा जी, सैलरी वो 24/7 वर्किंग है। मैं कह तो रहा हूँ, आपको सुनने में क्या बहुत अच्छा लग रहा है कि एक सांसद की सैलरी 1,24,000 होती है। भाई सच को हमको स्वीकार करना पड़ेगा ना भाई। आज के डेट सुनने में अच्छा नहीं लग रहा कि सांसदों को पेंशन मिलती है, आम लोगों को नहीं मिलती। क्यों आम लोगों को क्यों मिलेगी? सांसद चुन के आते हैं तो मिलती थी क्या? किस आम आदमी को पेंशन मिलती है? पेंशन उनको मिलती है जो पब्लिक। आम का कोई बात नहीं, आम जनता की बात नहीं है। आम आदमी को, आम आदमी नेहा जी, आप या किसी जो आदमी वर्किंग नहीं है, गवर्नमेंट के साथ वर्किंग नहीं, उनको पेंशन मिलती है? आप बताइए किसी एक आम आदमी को जिसको पेंशन मिलती हो, बता दीजिए।
आम जनता भाई को जो क्यों नहीं? गवर्नमेंट गवर्नमेंट मैं क्या कह रहा सर्वे ये हूँ, जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट करने के लिए एम्प्लॉई बैठे हैं हुए हैं। उनको पेंशन मिलती है और उनको पेंशन कहाँ मिलनी मिलती चाहिए। है? कहाँ वो मिलती है? मैंने बंद क्या है, कहा, वो कहाँ मिलती है? दोनों मुद्दे अलग हैं। मैं उस बात कैसे के अलग है? कहाँ कह रहा हूँ कि पेंशन उनको मिल रहा है, आप इनको पुरानी क्यों नहीं पेंशन मिलेगा? लागू मत करिए, नई पेंशन। मैं अभी उस बात की बात कर रहा हूँ कि उनकी नहीं, बात पेंशन मिलती है आप समझिए, आप और इस नहीं तरह मिलती, का वो बात जो दोनों कर अलग रहे बात है। हैं, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होती है तो क्या दिक्कत होती है भाई? एक जनप्रतिनिधि है देश में, पूरे 543 से जनप्रतिनिधि हैं। आप एक बार बताइए कि अभी एक यूपीएससी क्वालिफाई जो लड़का इस साल का हुआ है, उसकी सैलरी का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि उसकी सैलरी कितनी होती है। भाई इसको बनाने के लिए आपने क्यों एक आयोग नहीं बना दिया? भाई जनप्रतिनिधि ऐसा थोड़ी है कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते कमल हैं। जी कुछ कह रहे हैं। जी कमल जी बताएं। आपत्तिजनक बात है। मैं किसी के सैलरी का विरोध कोई नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? सांसदों के सैलरी आपको जितना बढ़ाना है बढ़ाइए, क्योंकि जब आप ही बैठे हैं, आपको ही बढ़ाना है, आप ही कानून सबके लिए बनाते हैं, तो सांसदों को कानून बनाना चाहिए कि ओल्ड पेंशन लागू हो। उस पर तो आप नहीं बात करेंगे। ठीक है, जवाब दीजिए कि सांसद शांत प्रकाश जाटव जी, जवाब दीजिए। क्या पेंशन सिर्फ सांसदों को ही चाहिए? क्या आम लोगों को नहीं चाहिए? सांसदों का पेंशन बढ़ना चाहिए, उसको सारी सुविधा मिलना चाहिए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, लोगों के बीच में जाते हैं, उनका खर्चा है। लेकिन मैं सांसदों से यह भी आग्रह करता हूं कि भारत की जनता का ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना चाहिए। ठीक है, दोनों अलग बात नहीं हो सकता है। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है देश के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है। इस वजह से उसको जो है गलत बात है। ये बोझ लेके भाई, ये बोझ लेके पिछली भारत सरकार चली है। सुनो यार, सुनो, जनता को बोझ आप कहिएगा, जनता को बोझ कहने लगे आप। रही बात, आप ही बोल लीजिए, मुझे क्या बोलते हैं? नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ सर, मैं आपकी पूर्ण इज्जत कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि आप क्यों ही बात कहेंगे कि वो बोझ है सरकार पर। पेंशन सांसद और विधायक लेंगे, वो बोझ नहीं है, और ये बोझ है। उसकी जगह नेशनल पेंशन स्कीम क्यों लाई गई? नेशनल पेंशन स्कीम इसलिए लाई गई है ताकि जो है देश के व्यवस्था के ऊपर, आर्थिक व्यवस्था के ऊपर बोझ न पड़े। और सही मायने में आप, ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर राजनीति तो बहुत होती है, मगर बेसिकली उसका बोझ तो बहुत ज्यादा है। और यही बात जो सांसदों को पेंशन देने की बात, तो पहले टर्म में उनको 20,000 रुपया मिलता है, अब वो 25,000 रुपया किया गया, जो कि बहुत डाउन है। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम के जितने अभी जितने भी लोग हैं, उनकी सैलरी जो है, उनकी जो पेंशन है वो 1 लाख रुपए तक है। तो आप ये देखिए कि कितना ज्यादा आर्थिक बोझ जो है लोगों के ये देश के ऊपर पड़ता है। सर मेरा आग्रह होगा कि कमल जी, एक सेकंड, मेरा भी एक सवाल है सर, एक सेकंड। देखिए, सवाल उठाना तो बहुत आसान होता है। एक सेकंड, मैं आ रही हूँ शांत प्रकाश जी, मैं आ रही हूँ, क्योंकि देखिए सवाल तो हम उठा देते हैं, सवाल उठाना बहुत आसान होता है। कमल जी, कब ये पेंशन को बंद किया गया था, मुझे बताइए। अरे वाजपेयी जी के शासन में बंद किया गया। उसके बाद आपकी सरकार आई, क्यों नहीं स्टार्ट कर दिया गया? नहीं, आप एक बात समझिए, मेरी सरकार आई, आज कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम हम दे रहे हैं। कौन से राज्यों में दे रहे हैं सर? कितने राज्यों में आपकी सरकार है? कहाँ दे रहे हैं? हिमाचल को छोड़ दीजिए। झारखंड में दे रहा हूँ मैडम, झारखंड में दे रहा हूँ, झारखंड में दे रहा हूँ, हिमाचल में दे रहा हूँ, कर्नाटक में दे रहा हूँ, पता कर लीजिए। नहीं, मेरा तो सीधा सा कंसर्न है ना सर, ये बताइए केंद्र, नहीं, एक सेकंड, केंद्र में आपकी सरकार थी ना सर, 2014 में ही बदली है ना? आप एक बात समझिए, जब जनता के सवालों पर हम अगर नहीं खरा उतरते हैं तो मैं उस बात सवालों की बात नहीं है ना सर, स्टैंड लीजिए ना। फिर या तो आप सवाल मत खड़े करिए या फिर स्टैंड लीजिए सर। नहीं, हम लोग जो राज्यों में दे रहे हैं ये स्टैंड नहीं है तो क्या है? नहीं, ये तो फिर अपनी वाहवाही लूटने वाली बात हो गई ना। क्या ये मुझे बताइए कि जब आप पूरे देश में एक चीज लागू कर सकते थे, आपको लगता था ये फैसला गलत लिया वाजपेयी सरकार ने, हमें दोबारा से उस पेंशन स्कीम को लागू करना है, तो आपकी सरकार आते ही कर देते, क्यों नहीं किया आप लोगों ने? अब उस पर राजनीति करना ये कहाँ तक जायज है? सही है क्या? राजनीति तो हर विषय पर इस देश में हो रहा है। राजनीति तो दुर्गा पूजा पर होगा, होली पर होगा, दिवाली पर होगा, मुहर्रम पर होगा, ये देश तो राजनीति से ही चलने लगा। फिर सवाल उठेंगे। मुझे ये बताइए कि एक बार का सांसद 1 सैलरी लेता है, 2 बार का सांसद 2 सैलरी लेता है, 3 बार का सांसद 3 सैलरी लेता है, और विधायक है तो अलग लेगा। वो विधायक हो तो अलग लेगा। ये कहाँ तक सही है शांत प्रकाश जी? अभी तो हम 1,24,000 की बात करें, चलिए ठीक है, ये तो रकम ठीक है, लेकिन 4 बार का सांसद 4 बार सैलरी लेगा? नहीं,
4 बार का सांसद जो है, हर बार जो है उसका पहली बार उसको 20,000 रुपये पेंशन मिलती है। नेक्स्ट टाइम जब वो सांसद बनता है तो उसकी पेंशन में 4,000 रुपये जुड़ते हैं, तो फिर वो 24,000 रुपये हो जाती है। तीसरी बार बनता है, फिर 4,000 रुपये जुड़ते हैं, तो वो 28,000 रुपये हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जो है ना 20-20 हजार रुपये करके उसका पेंशन बढ़ता है। या जो सैलरी है, सैलरी हमेशा वही रहती है जो पहले 50,000 थी, अभी जो है ना 1 लाख रुपया थी, मगर पेंशन जो है 20,000 और 4-4 हजार रुपए के स्लैब जो है हर टेन्योर के होते हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जाएगा कि ये मल्टीपल टाइम जो है हो जाता है। 20,000 प्लस 4-4 हजार जो है हर टर्म का बढ़ता है, अगर आप जीत करके हर बार आते हैं। जैसे राहुल जी 3 दफा जीत करके आ चुके, तो उनको 2 पेंशन मिलती है 4-4 हजार रुपये, और एक पेंशन है वो 20,000 रुपये। कमल ठाकुर, इस बात में कितनी सच्चाई है जिस बात का जिक्र अभी शांत प्रकाश जी कर रहे हैं? देखिए मैं इस विषय को पूरी तरह नहीं जानता हूँ। सच्चाई ये है कि मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने साथ काम नहीं आप सर, मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस बात से हमेशा सीखने का कोशिश करता हूँ कि अगर कोई विपक्ष के आदमी भी मुझे कुछ अच्छी बात सिखाएंगे तो मैं सीखूंगा। मुझे इस पर बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जो जानकारी है कि उनका जो पेंशन होता है, जितना बार होते हैं उतना बार का मिलता है, और जो उनकी सुविधा है वो बरकरार रहती है। लेकिन मेरा देखिए, मेरे फेर बरकरार रहता, बाकी कोई सुविधा नहीं रहती है। मैं कहता हूँ कि उनको सारी नहीं जनप्रतिनिधि है मैडम नेहा जी, मैं फिर कह रहा हूँ हमारे जनप्रतिनिधि है, उनको सुविधा देना चाहिए, उनको बॉडीगार्ड देना चाहिए, उनको आने जाने की सुविधा होनी चाहिए, ये मेरा भी मानना है। लेकिन मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि अगर देश के सांसद और विधायकों को पेंशन मिल सकता है, देश की जनता का जो सरकारी जॉब में है उनको पेंशन मिलना चाहिए। मेरा बस इतना ही आग्रह है। ठीक है, मिलता है ना, सभी को मिलता है सबको, और इसके अलावा महिलाओं को पेंशन मिल रहा है, वृद्धाओं को पेंशन मिल रहा है। आप फिर बात को कहाँ से कहाँ ले जाना है? 1,000 सुनिए ना सर, 1,000 दिया जा रहा है, 1,000 में एक वृद्धा का 1,000 में एक महीना का दवाई नहीं चलेगा। गैस दी जा रही है फ्री, उनके घरों पे अब वहाँ पर सोलर लाइट पैनल भी लगा दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है, जनता को सब कुछ दिया जा रहा है। इस प्रकार की बात केवल पेंशन मिलना चाहिए तो नहीं, पेंशन मिल रहा है, जहाँ जरूरत है सबको मिल रहा है। ठीक है, रुद्र प्रताप जी किस तरह से देखते हैं? कह रहे हैं कि कुछ पार्ट जो है वो बढ़ता है, पूरी सैलरी नहीं बढ़ती। नहीं नेहा जी, मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग संसद में बैठ के पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं, उनके पास एक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो सुचारू रूप से उनका हर बार मूल्यांकन किया जाए कि उनका वेतन कितना होना चाहिए, उनकी पेंशन। और पेंशन का जो तरीका है, जो बता रहे हैं कि जो अलग बार मतलब हर बार एक्स्ट्रा बार होने के बाद उनकी बढ़ती है, तो क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? आप एक बार बताइए, आप जॉब में होते हैं, आपका प्रमोशन नहीं होता है। 2 बार सांसद होने का मतलब क्या होता है कि आपका प्रमोशन हो रहा है। 3 बार सांसद होने का मतलब क्या हो रहा है? कोई आदमी कैबिनेट मंत्री होता है तो उसकी सुविधाएं कैसे बढ़ती हैं? ये सारी चीजें क्यों नहीं इस तरह से डिसाइड करी जाती हैं कि एक व्यवहारिक तरीके से सबके लिए लागू हो? ये चीजें बार बार ऐसे कैसे हो रहा है कि बताइए कि 10 साल बाद कोई चीज किसी के समझ में आ रही तो बढ़ाई जा रही। भाई, जब हर बार हर आदमी का सैलरी जब बढ़ाई जाती है, हर एम्प्लॉय की, वही सांसद डिसाइड कर रही है, अपने लिए क्यों नहीं कर पा रही है कि प्रॉपर तरीके से हर साल उसका महंगाई बढ़ना चाहिए, हर साल उसके सैलरी में इजाफा होना चाहिए। भाई, जब जनप्रतिनिधि अपने लिए अधिकार को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं संसद में रहकर, वो आम जनता के लिए क्या कर पाएंगे? 1,24,000 की सैलरी पर हम हंगामा कर रहे हैं, और आप देख लीजिए उनके नीचे काम करने वाले, उसी संसद के नीचे काम करने वाले बाकी लोगों को आप सैलरी स्ट्रक्चर उठा करके देख लीजिए। तो फर्क यही है। और जहां तक बात हो रही ओल्ड पेंशन स्कीम का, इसका और उससे कोई संपर्क ही नहीं है, क्योंकि ओल्ड पेंशन के अनुसार क्या 1,24,000 पाने वाला 31,000 की पेंशन लेगा क्या? आप बताइए कि पेंशन को कैसे डिसाइड किया गया है कि एक सांसद की पेंशन जिसकी सैलरी 1,24,000 है 31,000 करी गई? कोई इसका लॉजिक आप बता दीजिए, कहीं ऐसा पेंशन का स्कीम हो जिसमें ये लागू किया जाता है? भाई, ये तो तुक्के से लगा दिया गया ना कि आप इतना पाते थे, आप फिक्स कर लिए। कुछ ऐसा फेरबदल कर सकते थे बजाय बंद करने के। मैंने क्या कहा बंद कर, मैं उसकी लॉजिक एक अलग है, मैं उस पर एक अलग चर्चा हो सकती है, उस पर होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो होगी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक सांसद, एक जो जनप्रतिनिधि है, अगर
अगर वो 1,24,000 की सैलरी पा रहा है, उसकी पेंशन को 31,000 कैसे डिसाइड कर दिया गया, किस आधार पर कर दिया गया? तो सवाल ये उठता है कि संसद अपने अधिकारों के लिए कितनी गंभीर है। सांसद सदस्य तो कानून बनाते हैं देश में, उनके क्या कोई ऐसा चीज नहीं बनाई जा सकती कि जो उनके सैलरी को डिसाइड करे, उनके पेंशन को डिसाइड करे? ये चीज क्यों नहीं किया जा रहा है? प्रकाश जी, देखिए भारत में जो नेता हैं वो खुद अपनी सैलरी डिसाइड करते हैं, जबकि विदेशों में स्वतंत्र संस्थाएं होती है या फिर आयोग इसे कहीं ना कहीं निर्धारित करता है। तो क्या लगता है कि कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिससे कि कम से कम इस विषय को गंभीरता से लिया जाए, या इस पर वक्त वक्त पे अपडेट चीजें की जाए? देखिए, हम विदेश को सिखाते हैं, हम सबसे बड़े दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, और जाहिर सी बात है कि हम किसी देश को कॉपी नहीं कर सकते। हम इतना बड़ा लोकतांत्रिक संगठन से देश चला रहे हैं, तो दुनिया हमें कॉपी करे, तो दुनिया की हम मिसाल नहीं बना सकते, हम अपने आप में मिसाल हैं। और ये हमारे यहाँ की जो खूबसूरती है, और बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, और जब जरूरत है उस वक्त में सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है, उसको बढ़ाया भी जाता है। इसलिए विदेश को हवाला लेकर के हमें कोई ऐसे काम नहीं करनी, बल्कि दुनिया हमें कॉपी कर रही है, और आगे भी मिसाल बनेंगे हम, दुनिया में कॉपी करेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर सांसदों की वेतन में बढ़ोतरी की गई है। पहले 1 लाख रुपए उन्हें मिला करता था, अब 1,25,000 रुपए मिला करेगा। पेंशन में भी बढ़ोतरी कर दी गई है, लेकिन ये जरूरी भी था, वक्त के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से जो बढ़ोतरी की गई है, और इससे जाहिर तौर पे सांसदों को लाभ मिलेगा, और उससे देश के लिए और जनता के भलाई के लिए वो आगे भी कार्य कर पाएंगे। इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।